हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री होती है ना, ट्वेल्थ हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके इतिहास के ऐसे ऑब्जेक्टिव पर्सन जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे अभी आपके सामने पटवारी और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आज आने वाली है, उनमें आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। हम इंडियन हिस्ट्री के पोर्शन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें आपको ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ साबित होगी। क्यों क्यों होगी, मैं इसी का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, एनसीईआरटी की चीज़ है और एनसीईआरटी रिलेटेड चीज़ क्या है, एग्जाम में पूछी जाती है। आप किसी भी वैकेंसीज में क्या है, जो विज्ञप्ति जारी होती है उसमें आप देख लीजिएगा कि साफ साफ दिया रहता है कि जो आपको ट्वेल्थ की एनसीईआरटी है उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, ज़्यादा फोकस गाइड पे करते हैं। गाइड पे फोकस करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता गाइड पे फोकस मत करो, लेकिन ज़्यादातर पर्सन कहाँ से उठते हैं, वो एनसीईआरटी से उठते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने जो पर्सन है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित उससे। प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न की बात करें तो हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी। कब प्राप्त हुई थी, हड़प्पा से सबसे बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी 1826 ईस्वी में। सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चनहूदड़ो की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, वो की थी एन.जी. मजुमदार ने। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे संबंधित स्थल है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, एन.जी. मजुमदार ने। ठीक है। आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 4 की, तो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य किसने किया था। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य किया था वाई.डी. शर्मा ने। किसने किया था, वाई.डी. शर्मा ने। ठीक है। आगे हम प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो अश्व होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अश्व होने के साक्ष्य जो हड़प्पा सभ्यता में लोथल और सुरकोटडा है वहां से प्राप्त हुए हैं, लोथल और सुरकोटडा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, ये कथन किनका है। तो ये हविलर और गार्डन महोदय महोदय जो है उनका कथन है कि सिंधु सभ्यता है वो मेसोपोटामिया जो संस्कृति है उसी की देन थी। ठीक है। आगे हम प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहाँ से हल चलाने के साक्ष्य, मतलब हल चलाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए। क्योंकि कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगा से। ठीक है। आगे हम प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो पंजाब के हड़न्या के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष मिले हैं। तो पंजाब के हड़न्या से मतलब पंजाब में कौन सा वो स्थान है, तो पंजाब में रहमान डेरी और सरायखेला और जलीलपुर, ये सभी पंजाब के स्थान है ऐसे जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के या जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु सभ्यता के अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बांटों में सबसे छोटे बांट का वजन कितना है। तो 13.64 ग्राम सबसे छोटे बांट का वजन है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, हाँ, तो सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में, गुजरात में कौन सा है, बोगात्रार। ठीक है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटडा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो ये जगपति जोशी जी ने क्या है, सुरकोटडा की सबसे पहले खोज की थी, जहाँ से क्या है अश्व के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से, सुरकोटडा से। मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ है, हम बात करें कि मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ है तो ये 20 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ है। आगे हम बात करें हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य कौन सी लिपि रखती है। तो हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है द्रविड़ लिपि। कौन सी लिपि, द्रविड़ लिपि। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्यता या सर्वाधिक समानता रखने वाली लिपि है द्रविड़ लिपि। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा वो है, वो कब प्रकाश में आया था। तो धोलावीरा 1990 और 91 के दशक में धोलावीरा क्या है, प्रकाश में आया था। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी स्थित है। जो कुंतासी है वो कहाँ स्थित है, गुजरात प्रदेश में कुंतासी स्थल स्थित है जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 16 की, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है। हमने पढ़ लिया है कि त्रिभुजाकार है।
हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। आगे हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संख्या दी गई है? तो नगर की संख्या दी गई है 6 को। ठीक है। चित्राक्षर लिपि किस काल की है? चित्राक्षर लिपि सैंधव काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो चित्राक्षर लिपि भी सैंधव काल की है। आगे हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी वो क्या है? पिग्गट महोदय ने हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को बताया है। ठीक है। मोहनजोदाड़ो मूवी आप जरूर देख लेना, आपके सारे डाउट हो जाएंगे क्लियर कि क्या है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में 2 इमारत है, अन्नागार और स्नानागार। उनमें से सबसे बड़ी जो इमारत है वो क्या है? अन्नागार है। ठीक है। विशाल अन्नागार है, वो क्या है? सबसे बड़ी इमारत है। प्राक सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुए? मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा सभ्यता से। प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो हड़प्पाकालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो बंदरगाह लोथल में बंदरगाह था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के निमित्त जो बहुतायत ईंटें प्रयोग में ली जाती थी, उनका मतलब ईंटों का अनुपात क्या था? तो ये 1:2:4 में ईंटें थी। ठीक है। 1:2:4, 3 को गायब कर देना, 1:2:4। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि कांस्य की बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर उपलब्धि थी। आगे हम बात करें, सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? तो प्रिय पशु था बैल। बैल जिसको क्या कहते हैं? सांड। ठीक है। आगे हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से दुर्ग का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है? तो चनहुदड़ो से दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, बाकी कालीबंगा, रोपड़ और कोरदीजी से दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे हम प्रश्न नंबर 28 की बात करें तो नर वैज्ञानिकों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। ठीक है। आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 29 की, तो सैंधव संस्कृति के अंतर्गत अधिसंख्य मोहरें प्राप्त हुई है, निम्नलिखित में से ये मुद्रा किस चीज से निर्मित थी? तो ये मुद्रा शैलखड़ी से निर्मित थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता की जो मोहरें थी वो किससे निर्मित थी? शैलखड़ी से। सैंधव स्थलों के उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर पुरुष की आकृति जो कि त्रिमुखी है की पहचान सर जॉन मार्शल ने निम्नलिखित में से किससे की है? तो ये की है पशुपति या फिर शिव से। आगे हम प्रश्न नंबर 31 की बात करें तो सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था, क्या प्रयोग किया जाता था? पक्की ईंटों का। भवनों के निर्माण में सिंधु सभ्यता के दौरान पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा काल के लोग उपासना करते थे किसकी? मातृ देवी की। ठीक है। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1922 में राखाल दास बनर्जी या R.D. बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष प्राप्त हुए थे। आगे हम बात करें 34 नंबर प्रश्न की, तो सिंधु सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है? तो सिंधु सभ्यता चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है, बाकी मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता की पूजा करते थे? तो वो पूजा नहीं करते थे, सॉरी, तो वो विष्णु जी की नहीं करते थे, प्रकृति देवी यानी कि पीपल के पेड़ की और शिव की भी करते थे, जिनको रुद्र नाम से पुकारा गया है। सिंधु सभ्यता में हल के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा में हल के प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब प्राप्त हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद ने दी थी? या R.D. बनर्जी या राखाल दास बनर्जी थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो की जानकारी दी थी। आगे हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक समाज था उसमें, अभी जैसे पितृसत्तात्मक है वैसे ही। विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मैंने कहा अन्नागार, और जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या थी? जो वहाँ पे मोहरें थी वो क्या सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी, जिसमें एक सिंगे वाले बैल की जो मोहरें थी। ठीक है। प्राचीन सिक्के निम्न में से किस धातु के बने थे? तो तांबा हो, चांदी हो, सोना हो, शीशा, इन सब के बने थे। प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व कहते हैं। ठीक है। तो पुरातत्व वेता होते हैं वो क्या है? प्राचीन जो भारत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी जुटाते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में निम्न में से कौन सबसे प्रमुख है? तो उनमें सबसे प्रमुख क्या है?
अभिलेख है सबसे प्रमुख, ठीक है। अभिलेख पुरातात्विक स्रोत, जो पहले के स्रोत हमें प्राप्त हुए उनके बारे में जानकारी कौन देते? अभिलेख। आरंभिक अभिलेख किस भाषा के थे? तो जन सामान्य की भाषा थी, प्राकृत उसके थे। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिसेप महोदय ने पढ़ा था, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या है? घोड़े से अनभिज्ञ थे, बाकी कुत्ता, गाय, हाथी इनसे परिचित थे। पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साक्ष्य किस जगह पाए मुहर से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो। पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साक्ष्य किस जगह में पाए गए मुहर से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो। भोगवा नदी के किनारे निम्न में से कौन सा स्थल स्थित है? भोगवा, लोथल। लोथल कौन सी, जो लोथल एक क्या है? स्थान है, बंदरगाह था वो, क्या है? उसके किनारे कौन सी नदी थी? भोगवा। आगे हम बात करें, अंतिम नंबर प्रश्न है 52 नंबर की, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में, और मोहनजोदड़ो की राखाल दास बंदर जी ने 1922 में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर ज़रूर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता रहती है, ठीक है। ये आने वाली अपकमिंग जो वैकेंसीज़ है, पटवार हो या फिर सेकंड ग्रेड हो, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका।